जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को आंकने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए हम इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक नए नए प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ताकि आप सबका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, महावीर थे। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे, क्योंकि जो महावीर का जीवन काल है ये माना जाता है 540 से लेके 468 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और गौतम बुद्ध का कितना है? तो 563 ईस्वी से लेके 483 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। भारती का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा था, तो किसका नाम जुड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर डी बनर्जी। ठीक है, मतलब कि राखल दास बनर्जी। कब किए थे? तो 1922 में किए थे। ठीक है। बिंबिसार और अजात शत्रु संरक्षक थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों थे बौद्ध धर्म का संरक्षक। किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। इन लड़ाइयों में से किसने भारत में मुगल साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। क्या हो जाएगा? पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर और हेमू के बीच में। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई, कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्वराज पार्टी के। किसके थे? स्वराज पार्टी के। ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया, तो किसने किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था? जेम्स कुक। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन डाली गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1853 में। कब डाली गई थी? 1853 में। भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये स्वतंत्र भारत के विदेश नीति के निर्माता थे, ये आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे धनाढ्य या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है। साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक थे, कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 164 में दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। अगला है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन दिया गया है, पंडित नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध में टकराव खत्म करने के लिए उन्होंने ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए। उनको शांति दूत के रूप में जाना जाता था। और अगला है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, सारे विकल्प सही है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्यों के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? तो किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में कितने हैं लोकसभा का? सिर्फ 48 है। कितने हैं? 48 है। और सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का। कितना है यूपी में? 80 है। भारतीय संविधान का कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से वर्ष 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? कौन रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या कितना है? 552 है। कितना है? 552 है। निम्नलिखित में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। कहाँ की जाती है? दिल्ली में। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया। कौन सी भारत की असूचना गुप्तचर अभिकरण है? तो रो। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? रो। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित करता है? तो पराबैंगनी किरणों को। किसको? पराबैंगनी किरणों को। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोरियोलिस बल। कौन सा है? कोरियोलिस बल। भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में। कहाँ मिलती है? रामेश्वरम में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम का सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 94.4%। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है तो लक्षद्वीप का है। ठीक है, लक्षद्वीप का कितना है? तो 94.8% है। ये आपको याद रखने हैं। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीलंका का नहीं है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से। किस नाम से? सांगपो के नाम से। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री करना। ये क्या होता है? डंपिंग की परिभाषा है। ठीक है, भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं? ऑप्शन डी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के होते हैं। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन ग्रीनस्पॉन। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक था। भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वेट का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैल्यू एडेड टैक्स। कौन सा? वैल्यू एडेड टैक्स। निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूटीआई बैंक ने। किस बैंक ने? यूटीआई बैंक ने। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। ये किसका अवलोकन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री जन धन योजना का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन से जो है वातावरण गर्म होता है। ठीक है। पानी में डूबी हुई छड़ी किसी अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है। किस घटना के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर की वस्तुओं को जैसे कि पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सोनार। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। ठीक है। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पे। वो उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है जनरेटर। क्या कहलाता है? जनरेटर। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि परितारिका जो है ना वो सिकुड़ जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कांसा एक मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। किसका? कॉपर और टीन का। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2882। क्या हो जाएगा? 2882। डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोगाणुनाशक के रूप में। ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है, कौन सी है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर के कारण होता है। ठीक है ना, मच्छर के कारण। कौन सा मच्छर? तो मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन उपयुक्त में से कोई नहीं है। AB समूह का रक्त धारक किसे रक्त दान कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB समूह को। नीचे दिए गए समूह में से विषम पहचान कीजिए, मतलब इसमें से विषम कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैड्रिब। क्यों है? क्योंकि ये जो कैलिक्स है, कोरोला है और स्टेमेंस है, ये क्या है कि एक फूल बनने का चक्र है, लेकिन ये जो मैड्रिब है ये फूल बनने का चक्र नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ठीक है। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेसेक्टोमी। क्या हो जाएगा? वेसेक्टोमी। इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैम्बूसिया मछली को। ठीक है, गैम्बूसिया मछली को। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और बच्चों को सीधे नहीं जनता? तो राइट आंसर हो जाएगा एकेडीना। ठीक है, एकेडीना। ये क्या करते हैं? एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न मैथ का है। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1344। ठीक है। 35 लड़कियों के औसत अंक 80 है और 25 लड़कों का औसत अंक 68 है। लड़के और लड़कियों के सम्मिलित अंक बताओ। ठीक है ना। तो मैथ का क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग एक बार सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
75, ठीक है ना, 75 इसका आंसर आएगा। दीपिका ने अधिकतम 500 अंकों में से 285 अंक प्राप्त किए, ठीक है। दीपिका का प्रतिशत अंक है, तो दीपिका का कितना प्रतिशत अंक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 57%, ठीक है। एक टेलीविजन का मूल्य 30% बढ़ा दिया गया तो बेचे गए टेलीविजन की संख्या में 20% की कमी हो गई, तो लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3-4% की वृद्धि हुई, ठीक है ना। प्रति वर्ष 9% पर एक निश्चित जमा पर ब्याज एक वर्ष में 405 है। प्रति वर्ष 10% पर उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा, सॉल्व कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 450 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन जल का स्तर तालाब में दोगुना हो जाता है तो तालाब के 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 38 दिन लगेगा, ठीक है, 38 दिन लगेगा। अगला प्रश्न हिंदी से है, सलील शब्द का सही अर्थ क्या है, मतलब सलील का मतलब क्या होता है, तो सलील का मतलब होता है पानी, क्या होता है, पानी, ये आपको ध्यान रखना है। पानी को और भी हम क्या बोलते हैं, जल, नीर, अम्बु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, जिस स्त्री का कोई संतान ना हो उसको क्या बोलते हैं, बांझ, ये सही है। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वचाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वचाल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आगे है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, ठीक है, सी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, इसका आपको क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, ठीक है ना। जो अगला प्रश्न है वो है नरेशन से, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, तो एक बार देख लीजिएगा। श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर आई विल मीट यू इन योर ऑफिस, ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। श्री प्रिया टोल्ड माई ब्रदर दैट शी वुड मीट हिम इन हिज ऑफिस। किस पालकालीन शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार का अनुदान किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवपाल ने, ठीक है ना, देवपाल ने किया था, ठीक है, जो कि 810 से लेके 850 का इसका क्या था, कार्यकाल था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। मैथिली समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया, तो किस शासन के कार्यकाल में, तो हरि सिंह देव के कार्यकाल में, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनका कार्यकाल था 1279 से लेके 1335 तक, ठीक है। इस कार्यकाल में जो मैथिली समाज है वो परिपक्व रूप धारण किया। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, ठीक है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत का गठन, ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 11 दिसंबर 1911 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1900, करेक्शन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है, 1916 में। अगला है कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, ये कब हुआ था, 1912 में, ठीक है, 1912 में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये घटना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4,
2 और 3, मतलब कि श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ये दोनों शामिल थे। निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर, ठीक है, मानव कंप्यूटर माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला देवी को। ठीक है। किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? किसमें होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या होता है? तो बस का मतलब होता है डाटा चैनल। क्या होता है? डाटा चैनल। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, INS विक्रांत। क्या नाम है? INS विक्रांत। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। निम्नलिखित में से किस विद्या शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी विद्या शाखा में। ठीक है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर विज्ञान, औषधि विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, ये सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम आजाद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी, डार्विन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पे किया गया? तो ब्राजील में किया गया। ठीक है। कहाँ पे? ब्राजील में। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वेना मेकर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वेना मेकर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। पैटो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना का। कहाँ का है? अर्जेंटीना का। क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया? फ्रांस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा किया गया था। ठीक है। शांतिवन किसकी समाधि है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता ने किसका स्थान लिया है? किसका स्थान लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है। ठीक है। IPC 1860। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो कोस्टा को। किसको? एंटोनियो कोस्टा को। सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा वर्तमान 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी है। कितना कर दी है? 10 लाख रुपए कर दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। किसको? रवि अग्रवाल को। हाल ही में खबरों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? डीआरडीओ द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। ठीक है, शेफाली वर्मा ने। तो ये था सेट नंबर 1। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर प्राप्त हुआ है। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।